हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.2 की, और अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 से। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? आइए उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट सेज कि अगर अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो देन शो करें। क्या चीज़ मैंने जाहिर करनी है जी? हैव टू शो दैट के कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 और प्लस कोट गामा बाय 2, यानी तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा के हाफ्स के कोटेंजेंट्स का सम इक्वल है उन्हीं के कोटेंजेंट्स की प्रोडक्ट के। आई नीड टू प्रूव दिस थिंग। कैसे करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ और अपनी बात को शुरू करते हैं गिवन से। गिवन हमें क्या है जी? इसके अंदर वी आर गिवन दैट कि अल्फा बीटा गामा एक ट्राइंगल ABC के एंगल्स हैं। तो अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं तो इनमें क्या खास बात होगी? हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है जी? हमेशा 180 डिग्रीज होता है। इसी बात से हम लोग अपना प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है जी? मेरे पास इन एंगल्स के हाफ डील हो रहे हैं, लेकिन इनको हाफ करने से पहले मैं अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ जबकि गामा को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अब यहाँ पे गामा को राइट पे मूव किया, अदर देन गामा मैं बीटा या अल्फा में से भी किसी को मूव कर सकता है। तो इट्स आवर चॉइस कि हम किसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और क्यों करते हैं। इसका जवाब हमें आने वाले 2 स्टेप्स में पता चल जाएगा। हमारी डीलिंग हो रही है जी इनके हाफ एंगल से, तो डिवाइड करवा दें जी सारों को 2 के ऊपर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो क्या हो जाएगा जी? ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2। 180 बाय 2 गिव्स यू 90 डिग्रीज। जो चीज़ हम लोगों ने शो करनी है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग अपने स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे। मैंने प्रूव करना है जी अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गामा बाय 2 के कोटेंजेंट्स का सम। तो भाई साहब मेरे पास ये सम आ गया है एंगल्स का। आई नीड टू, तो अब यहाँ पे मैं इसका क्या लूँगा जी? कोटेंजेंट। अप्लाइंग कोटेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल वी हैव? कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2। अब हम लोगों के पास कोट में 2 एंगल्स का सम है। क्या हम लोगों ने कोटेंजेंट के लिए कोई आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म की? एज सच आप लोगों को याद नहीं आ रही होगी। हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कोस अल्फा माइनस बीटा के हवाले से, और उससे काफ़ी सारी डिडक्शंस ड्राइव की थी। उन्हीं में से एक डिडक्शन जो एज सच हमने ड्राइव नहीं की, बट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 में हम लोगों ने प्रूव किया था। व्हाट वाज दैट? हम लोगों ने प्रूव किया था कि कोट अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है किसके? कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा के। दिस वाज व्हाट वी हैड प्रूव इन क्वेश्चन नंबर 7। इसी चीज़ का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, और चूंकि 2 एंगल्स के सम पे हम लोगों ने रेशियो अप्लाई करनी सीखी हुई है, इसी वजह से आउट ऑफ दीज 3 2 एंगल्स एक तरफ जबकि तीसरे को हमने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इसके ऊपर वही फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ देन इट विल बिकम व्हाट? ये आ जाएगा जी मेरे पास कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 -1, और ओवर में क्या आ जाएगा जी मेरे पास? ओवर में आ जाएगा कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 इक्वल्स राइट साइड पे कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2 है। इसके ऊपर भी हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी थी, लेकिन इसको डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है। वो कैसे जी? यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 टाइम्स 90 डिग्री, एंड व्हेन एवर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो तो कोटेंजेंट अपनी को रेशो यानी कि टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। इट विल गिव मी टेंजेंट गामा बाय 2, लेकिन प्लस का क्या माइनस का? क्वाड्रेंट देख लें, 90 डिग्री माइनस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और फर्स्ट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सो इट विल बी प्लस का टेंजेंट गामा बाय 2। अब ये कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 जो लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा क्या? आई विल हैव कोट अल्फा बाय 2 इंटू कोट बीटा बाय 2 -1 इज इक्वल्स टू व्हाट? टेंजेंट गामा बाय 2 वैसे ही इधर पड़ा हुआ है, इंटू ये जो मेरे पास वैल्यू फ्रैक्शन में थी डिवाइड हो रही थी, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास
ये प्रूफ जैसी बनती हुई शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन इस टेंजेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेंजेंट कैसे एलिमिनेट होगा? क्या हम टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज करने की कोई आइडेंटिटी जानते हैं? जी हाँ, वी नो कि tan इज इक्वल टू 1/cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं जी। उसी बात का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास ये cot α/2 cot β/2 -1 विल रिमेन सेम इक्वल टेंजेंट γ/2 को मैं लिख देता हूँ क्या जी, 1/cot γ/2, जबकि ब्रैकेट में मेरे पास cot α/2 प्लस cot β/2 विल रिमेन सेम। मैंने tan को कोटेंजेंट में चेंज कर लिया। अब ये राइट साइड पे cot γ/2 डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल की लेफ्ट पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई जी, कोटेंजेंट γ/2 जब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि cot α/2 cot β/2 से मल्टीप्लाई होगा, आई विल हैव व्हाट, मेरे पास आ जाएगा cot α/2 cot β/2 इंटू cot γ/2 माइनस 1 भी मौजूद है। cot γ/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल हैव कोटेंजेंट γ/2 इक्वल्स, राइट साइड पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही एक्सप्रेशन दोबारा आता है, यानी कि cot α/2 प्लस cot β/2। अब ये जो कोटेंजेंट γ/2 इक्वल की लेफ्ट पे माइनस हो रहा है, राइट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड, तो मेरे पास बच जाएगा जी cot α/2 cot β/2 एंड cot γ/2 इक्वल्स टू व्हाट जी, ये दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज, यानी कोटेंजेंट α/2 प्लस कोटेंजेंट β/2 और ये माइनस का cot γ/2 राइट में जाके प्लस का कोटेंजेंट γ/2 हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि ये वही चीज़ है, वही एक्सप्रेशन है जो उसने क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए कहा था, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। क्वेश्चन 12 के बाद मूव करते हैं 13 की तरफ, और 13 की स्टेटमेंट भी मिलती जुलती है। वो क्या है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री है, बात ये वही है, पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने स्टेटमेंट दी थी कि ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, और बात उसे वही निकलती थी कि उनका सम 180 डिग्री। यहाँ पे उसने डायरेक्ट आपको लिख दिया है कि इनका सम 180 डिग्री है। देन शो दैट, क्या शो करे, cot अल्फा इंटू cot बीटा, cot बीटा इंटू cot गैमा और cot गैमा इंटू cot अल्फा, इन तीनों का सम आपके पास 1 रिजल्ट करता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। स्टार्ट करते हैं जी, इसका प्रूफ भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर होगा हमारे पास। अपने गिवन का इस्तेमाल करेंगे। गिवन मुझे क्या है जी, गिवन इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है जी 180 डिग्री के। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, हम लोगों ने दो एंगल्स के सम के ऊपर जो है वो अपनी रेशो की एक्सपेंशन सीखी हुई है। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों में से दो एंगल्स एक तरफ, जबकि तीसरे को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमारी चॉइस है कि हम किसको शिफ्ट करें। लास्ट टाइम वी शिफ्टेड गैमा, इस टाइम मैं गैमा को लेफ्ट पे ही रख लेता हूँ, जबकि बीटा को 180 के साथ राइट पे शिफ्ट कर देता हूँ। देन क्या होगा जी, कोटेंजेंट में आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अप्लाई कर दें जी कोट दोनों साइड्स पे, तो कोट अल्फा प्लस गैमा इक्वल्स टू कोटेंजेंट 180 डिग्री माइनस बीटा क्या आ जाएगा। नाउ व्हाट, कोट अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन क्या थी, एक्सपेंशन पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, आपको याद होगी। इट वाज कोट अल्फा कोट गैमा -1 ओवर में आ जाएगा जी कोट अल्फा प्लस कोट गैमा इक्वल्स 180 डिग्री माइनस बीटा। एक्सपेंशन लगानी है, लेकिन एक्सपेंशन के बगैर भी किया जा सकता है। वो कैसे, 180 डिग्री 2 टाइम्स 90, और 2 टाइम्स 90 यानी 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। और जब इवन इंटीग्रल मल्टीपल होता है, रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होती। 180 माइनस यानी पीछे को आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, और सेकंड में कोटेंजेंट क्या होता है जी, नेगेटिव। सो ये माइनस का कोट बीटा मेरे पास रिजल्ट करेगा क्या जी, कोट अल्फा कोट गैमा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा आ जाएगा एज इट इज। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इक्वल की राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आई विल हैव व्हाट जी, कोट अल्फा कोट गैमा -1 इज इक्वल्स टू माइनस कोट बीटा वैसे ही, और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके जी कोट अल्फा प्लस कोट गैमा। कोट बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें, लेफ्ट साइड रहेगी मेरे पास अगेन वैसे ही कोट अल्फा कोट गैमा -1 इक्वल पे माइनस कोट बीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का कोट अल्फा कोट बीटा आ जाएगा,
और प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस, कोट बीटा की कोट गैमा से प्रोडक्ट विल रिजल्ट कोट बीटा कोट गैमा। अब जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है उसमें सारे कोटेंजेंट्स एक तरफ जबकि 1 इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे भी यही करें। ये जो लेफ्ट पे 1 माइनस हो रहा है इक्वल की राइट में जाके प्लस का हो जाएगा और राइट साइड वाले सारे एक्सप्रेशंस लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट में मेरे पास कोट अल्फा और कोट गैमा तो रहेगा वैसे ही। जो ये दो माइनस के एक्सप्रेशंस हैं इक्वल की लेफ्ट साइड पे जाके प्लस के हो जाएंगे। सो आई विल हैव प्लस का कोट अल्फा कोट बीटा देन प्लस का कोट बीटा कोट गैमा इज इक्वल्स टू -1 इक्वल की राइट पे आके क्या हो गया जी +1। अगर आप देखें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो उसने हमें प्रूव करने के लिए दिया था, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो एग्जैक्ट वही फॉर्म मिल जाएगी। इधर अल्फा बीटा है, फिर बीटा गैमा है एंड देन गैमा अल्फा के पैटर्न है, तो इधर भी यही कर लें। कोट अल्फा कोट बीटा को लिख दें पहले, ये ले जी लिख दिया, देन कोट बीटा और कोट गैमा ले आ जाएगा आपके पास प्लस, और लास्ट में ये आपके पास कोट गैमा इंटू कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 1। एंड नाउ ये उसी फॉर्म में आ गया जी जिस फॉर्म में उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस चीज़ को भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। आज के लेक्चर में इन्हीं दो क्वेश्चंस को रखते हैं, दोनों आपके पास सेम थे, आप इनको करिएगा एंड अगर आपको दरमियान में कोई चीज़ मिस हो आप हमसे पूछ सकते हैं।